डिस्कस किया था बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज एलसीआर, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी करंट का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे ओमेगा के साथ तो आपका सिग्नल कैसे होगा, आपका सिग्नल ऐसा, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और मैंने बताया था कि इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आर पार लेफ्ट और राइट पे दो फ्रीक्वेंसीज होंगी, F1 और F2। जब करंट की वैल्यू क्या होगी, IRMS, F1 पे भी और F2 पे भी। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें, F2 माइनस F1, इसको क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा, F2 माइनस F1। सीरीज LCR के अंदर बैंड विड्थ निकालने का एक और फॉर्मूला है, और क्या फॉर्मूला है, R/L। ये याद रखना, बैंडविड्थ का फॉर्मूला है R/L। तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडक्टर से डिवाइड करेंगे तो उसकी बैंडविड्थ की वैल्यू आएगी। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एक डेरिवेशन लास्ट टाइम छुड़वाई थी, काफ़ी बड़ी डेरिवेशन थी, वो बैंडविड्थ की डेरिवेशन थी जो आती नहीं है पेपर में, तो सिलेबस से बाहर है, तो मैंने डेरिवेशन करवाई नहीं, काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है, कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्मूला याद करेंगे, बैंडविड्थ का फॉर्मूला मार्क कर लो, कितना होता है, R/L। तो बैंडविड्थ निकालने के अब हमारे पास दो तरीके हैं। बैंडविड्थ कैसे निकलेगी, या तो R और L को डिवाइड कर दो, या F2 में से F1 को क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों का मतलब क्या है, बैंडविड्थ। क्लियर है, फॉर्मूला याद रहेगा यहाँ तक बैंडविड्थ का। ठीक, तो ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ के बाद आपके पास एक टर्म है जिसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। इसको करते हैं,